और शबा शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दी और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु के मसीह के नाम से बचाई जाए। मेरा यीशु मसीह उन सब का उद्धार करे, हमारे भारत के ऊपर भी यीशु मसीह की बड़ी दया होने पाए। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा बुक ऑफ हनोक के ऊपर, बुक ऑफ इनोक के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसके 19वें भाग में हैं। पिछले 18 भागों में हमने बहुत सारी बातों को हनोक के जीवन से सीखा है, जाना है और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन हमारे लिए बड़े आशीष का कारण बने हैं मेरे प्रियो। तो आए हम अपने स्टडी को शुरू करेंगे अध्याय 76 से, हनोक की किताब का 76वां अध्याय जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। यहां लिखा है कि पहली हवा को पूर्वी कहा जाता है क्योंकि यह पहली है, दूसरी को दक्षिणी हवा कहा जाता है क्योंकि वह समय है जबकि वह अनंत सदा के लिए धन्य उतरता है। पश्चिमी हवा को गिरावट की हवा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ओर से सभी आकाशीय चमक कमजोर होते और नीचे उतरते हैं। मेरे प्रियो, पिछले भाग में हम स्वर्गीय दरवाजों के बारे में सीख रहे थे कि स्वर्ग के अंदर कितने दरवाजे हैं और उनमें से दरवाजों से कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनमें से आशीष भरी हवा निकलती है और कुछ ऐसे दरवाजे हैं जिनमें से विपत्तियां बाहर निकलती है। मेरे प्रियो, चौथी हवा उत्तरी हवा है। ये तीन भागों में विभाजित है। एक मनुष्य के निवास को समर्पित है, दूसरे पर झीलों, घाटियों, जंगलों, नदियों, अंधेरे या बर्फ से ढके स्थान का कब्जा है। अंत में तीसरा स्वर्गलोक है। मैंने पृथ्वी के सभी पर्वतों की तुलना में ऊंचे 7 पर्वतों को देखा जहां से पहला दिवसों और मौसमों का आना होता है और वर्षों का वहां जाना और लुप्त हो जाना होता है। मेरे प्रियो, हनोक ये हवाओं के भेद को लिख रहा है अपनी किताब के अंदर कि हवाएं कैसे अपना काम करती हैं। मैंने पृथ्वी पर 7 नदियों को देखा जो अन्य सभी नदियों की तुलना में बड़ी है। एक पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और खुद को महान समुद्र में गिरा लेती है। अन्य 2 उत्तर से समुद्र की ओर बहते हैं और खुद को पूर्व की ओर इरिट्रिया के समुद्र में गिराएंगे। बाकी अन्य 2 प्रवाह उत्तर से इरिट्रिया सागर को बहते हैं और अंतिम 2 खुद को महान समुद्र में गिरा देंगे जहां एक बड़ा रेगिस्तान है। मैं इस समुद्र पर 7 बड़े द्वीपों को देखा। भूमि के करीब 2 और 5 महान समुद्र में। सूर्य के ही नाम है ओज, इरेस और टॉमस और चंद्रमा के नाम है पहला असोनिया और दूसरा एबला, तीसरा बेरासेस और चौथा एरा। मेरे प्रियो, पवित्र भाषा में, इब्रानी भाषा में, यहोवा की भाषा में सूरज का जो नाम है वो हनोक की किताब में लिखा हुआ है। हम अपनी भाषा में उसे सूरज बोलते हैं या सन बोलते हैं, लेकिन पवित्र भाषा में, यहोवा की भाषा में उसे ओज, इरेस बोलते हैं, टॉमस बोलते हैं और चंद्रमा के भी अलग नाम है। मेरे प्रियो, जो हमारी भाषा में तो अलग है क्योंकि ये ट्रांसलेट की गई है, लेकिन ओरिजिनल इसका जो नाम है वो कुछ और है। मेरे प्रियो, जो हनोक की किताब इन बातों को बताती है। आगे लिखा है, और इन 5 दिनों में हर 5 साल में हम 30 दिन जोड़ेंगे क्योंकि वे 100 वर्ष में, इसके अतिरिक्त हर दिन जो इन 5 वर्षों में से एक से संबंधित होगा 364 होगा। उनमें से प्रत्येक दिनों का एक अतिरिक्त महीना बनाने के लिए 6 और दिन होंगे। चंद्र महीना सौर और नाश्रिक महीने से छोटा होता है। ये 2 ऐसे महान प्रकाश है जिनकी कक्षा आकाश की कक्षाओं की तरह है और जिनके आयाम समान है। सूर्य की कक्षा में प्रकाश के 7 भाग हैं जो चंद्रमा द्वारा परावर्तित होते हैं। ये 7 हिस्से आखिरी तक चंद्रमा से टकराएंगी। उत्तर की ओर ज्वाला करने के बाद वे
पश्चिम के द्वार से होकर बाहर जाते हैं और पूर्व के द्वार से होकर आकाश को लौट जाते हैं। जब चंद्रमा निकलता है तो वह आकाश में दिखाई देता है और यह चंद्रमा के 7वें हिस्से से आधा चमक रहा होता है। यह प्रकाश 14 दिनों के बाद पूर्ण होता है। प्रकाश के 5 हिस्से जल्द ही 3 बार पूरे हुए थे ताकि एक पखवाड़े के बाद वह अपने पूर्ण विकास तक पहुंच जाए। मेरे प्रियो, हम कहते हैं ना कि पूर्णमासी है। चंद्रमा का प्रकाश कभी मध्यम होता है, कभी तेज होता है, कभी मीडियम होता है। वो सारे नियम है, कानून है जो तारों के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए मेरे यीशु मसीह ने, यहोवा ने ठहराया है। तब चंद्रमा सूर्य से प्राप्त सभी प्रकाश को चमकाता है, तब यह घटता है और यह अपने श्रम में उसी चरण का अनुसरण करता है जो उसने उसकी वृद्धि में पेश किया था। कुछ विशेष महीनों में चंद्रमा 19 दिनों का होता है। तब चंद्रमा यहां अन्य महीने हैं जबकि वह केवल 28 दिन की है। और यह ने मुझ पर एक और नियम का खुलासा किया। यह वह तरीका है जिससे सूरज से निकलने वाली रोशनी चांद पर पड़ती है। जब चंद्रमा अपनी रोशनी में आगे बढ़ता जाता है उस दौरान यह सूर्य के सामने आगे बढ़ता जाता है। 14 दिनों के अंत तक उसका प्रकाश आकाश में पूर्ण हो जाता है। लेकिन जब वह घटता है या इसका प्रकाश आकाश में धीरे धीरे अवशोषित होता जाता है, पहले दिन को अमावस्या कहा जाता है क्योंकि यह वह दिन है जिसमें वह सूरज की रोशनी प्राप्त करना आरंभ करता है। जब सूरज पश्चिम में नीचे चला जाता है दिन पूरा हो जाता है जबकि चंद्रमा पूर्व की ओर निकलता है। फिर चांद पूरी रात चमकता है जब तक कि सूरज उसके सामने नहीं निकलता। फिर चांद सूरज के सामने गायब हो जाता है। जब प्रकाश चंद्रमा के पास पहुंचता है तब यह फिर से घटता जाता है और जब तक कि यह पूरी रीति से पूरी तरह से छिप न जाए तब उसका समय समाप्त हो जाता है। फिर उसकी खाली कक्षा बिना किसी चमक के होती है। 3 महीने के लिए वह 30 दिनों में अपनी अवधि पूरी करती है और अन्य 3 महीनों के लिए 19 दिन में पूरी करती है। और 3 महीने के लिए उसके पास 30 दिनों की अवधि है और 3 महीने की अवधि के लिए 19 दिन है। रात में वह 20 दिनों तक एक आदमी के चेहरे की तरह दिखाई देती है और दिन में वह आकाश में धुल जाती है। मेरे प्रियो, ये चंद्रमा के नियम है। अगर आप वैज्ञानिकों की सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वैज्ञानिक भी बाइबल को पढ़ते हैं। उन्हें बाइबल से क्या रिसर्च करना है, क्या करना है, वहां से उनको पता लगता है। और जब उन बाइबल से बातों को पढ़ते, रिसर्च करते हैं और उसके बाद वो चीजें सिद्ध होती है तब वो दुनिया के आगे रखते हैं। लेकिन याद रखें, साइंस से पहले बाइबल है और बाइबल और यहोवा के दासों के पास वो भेद है जो तारों का है, सूरज का है, चांद का है, उसकी सारी गतिविधियों का है मेरे प्रियो। और अब मेरे बेटे मथुशलह, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। आकाश का वर्णन पूरा हुआ। ये आकाश का वर्णन था जो कि बताया गया था। मेरे प्रियो, सूरज यीशु मसीह की तस्वीर है, चांद कलीसिया की तस्वीर है। जैसे आप देखते हैं कि सूरज जो है वो हमेशा चमकता रहता है, कभी उसकी रोशनी कम या ज्यादा नहीं होती, पर वो हमेशा चमकता रहता है मेरे प्रियो। लेकिन चांद जो है, कभी उसकी रोशनी मध्यम है, कभी नहीं है, कभी वो गायब हो जाती है, कभी वो है। और चांद जो है वो पूरी तरीके से सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड है क्योंकि उसकी खुद की कोई रोशनी नहीं है। ये हनोक की किताब बता रही है और साइंटिस्ट भी इसी बात को बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बातें कहां से ली? उन्होंने ये बातें हनोक की किताब से ली, बाइबल से ली मेरे प्रियो। तो कलीसिया की भी अपनी कोई रोशनी नहीं है, अपना कोई प्रकाश नहीं है। वो यीशु मसीह से प्रकाश लेकर प्रकाशमान होते हैं मेरे प्रियो।
और जैसे चंद्रमा कभी रोशनी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी वो छुप जाता है, ऐसे ही कलीसिया भी है। जब सूरज का प्रकाश तेज में होगा, कलीसिया छुप जाएगी मेरे प्रियो। जब सूरज नजर नहीं आ रहा होगा, कलीसिया उस वक्त प्रकाश के रूप में चमकेगी। बहुत बार ऐसे समय आएंगे जब कलीसिया का कोई प्रकाश ही नहीं होगा, ना सूरज का प्रकाश दिखेगा, ना कलीसिया का प्रकाश होगा। कई बार ऐसे समय आते हैं जब सूरज और चंद्रमा जो है पूर्णमासी में होता है, अपने पूरे चमक में होता है। कई बार ऐसे समय भी आते हैं जब कलीसिया अपने पूरी सामर्थ में यीशु मसीह की सेवा कर रही होती है, चमक रही होती है यीशु मसीह के लिए। मेरे प्रियो, चांद कलीसिया की तस्वीर है और सूरज यीशु मसीह की तस्वीर है। जैसे भेद, जैसे नियम कानून यहोवा ने सूरज और चांद के लिए ठहराए हैं, कक्षाएं ठहराई हैं, कलीसिया के लिए भी उसने नियम और कानून और सारी चीजों को ठहराया है। अगर कलीसिया यीशु मसीह की आज्ञाओं में बनी रहती है, उसके हुक्म में बनी रहती है, तो यीशु मसीह का प्रकाश उसे तेजोमय करता है मेरे प्रियो। तो आगे हनोक ने मथुशला से बात की और मथुशला को बताया, मैंने तुझे उन सभी चमकदार गुणों का चक्र दिखाया जो वर्ष के भिन्न समय में मौसम के ऊपर प्रभुता रखते हैं, और महीने, सप्ताह, दिन की उत्पत्ति में उनके विभिन्न प्रभाव दिखाए। मैंने तुझे चंद्रमा के घटने को भी दिखाया जो छठे दरवाजे पर होता है, क्योंकि इसी द्वार पर चंद्रमा अपना प्रकाश खो देते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे द्वार से, ऐसे माध्यम से हमें गुजरना पड़ता है जहां पर भिन्न परिस्थितियां उनके ऊपर आती है। ऐसे ही कलीसिया जो है विभिन्न प्रकार के द्वारों से समय से गुजरती है, जहां पर कभी प्रकाश बहुत तेज होता है, कभी बिल्कुल मध्यम होता है। ये दो जगह है जहां चंद्रमा शुरू होता है और वह स्थान भी जहां एक यह निश्चित समय पर समाप्त भी हो जाता है। यह तब होता है जब वह 175 दिन की यात्रा कर लेता है, अर्थात 5 सप्ताह और 2 दिन। इसकी अवधि सूर्य से छोटी है, इसके पास प्रति 6 माह में 5 दिन कम है। जब वह पूर्ण होती है तो वह एक पुरुष का चेहरा प्रस्तुत करती है। वह बड़ा स्वर्गदूत है जो उसे नियंत्रण करता है। उसने मुझे उन सबसे इस प्रकार परिचित कराया। मेरे प्रियो, जब पूर्ण हो जाता है चंद्रमा, एक पुरुष का चेहरा वो प्रस्तुत करता है। जब कलीसिया जो कि मसीह की देह है पूर्ण हो जाती है, वो एक पुरुष के चेहरे को, एक दुल्हन के चेहरे को प्रस्तुत करती है। मेरे प्रियो, उन दिनों में उरियल ने मुझसे कहा, हे हनोक, देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, मैंने तुम पर सब कुछ प्रकट किया है। तुम सूर्य, चंद्रमा और स्वर्गदूतों को देखते हो जो आकाश के तारों को निर्देशित करते हैं, जो उनकी गतियों और उनके चलन और उनके रूपांतरण पर प्रधानता करते हैं। पापियों के दिन पूरे नहीं होंगे, उनके बीजों की खेतों में और गांव में कमी होगी, भूमि कार्य उल्ट पुल्ट हो जाएंगे, समय पर उनके लिए कुछ भी नहीं आएगा, बारिश हवा में ही रह जाएगी और आकाश हवादार होगी। उस समय पृथ्वी के उत्पादों को देरी हो जाएगी, वे अपने समय में नहीं खिलेंगे, पेड़ों के फल रुके रह जाएंगे, चंद्रमा अपनी गति को बदल देगा, वह अपने समय में प्रकट नहीं होगा, जलता हुआ बिना बादल के आकाश दिखाई देंगे और पृथ्वी पर पांचपन फैल जाएगा, उनका आकाश में झड़े तिरछे होंगे, अरे तिरछे होंगे, क्योंकि कई तारे अंतरिक्ष में अपनी सामान्य दौर से हटकर भटक जाएंगे। ये मेरे प्रियो गिराए हुए की बात हो रही है। पृथ्वी के ऊपर एक ऐसा समय आएगा जब बांझपन फैल जाएगा, यानी कि कोई फल नहीं होगा, चंद्रमा अपनी गति को बदल देगा, वह अपने समय में प्रकट नहीं होगा, जलता हुआ बिना बादल के आकाश दिखाई देंगे,
पृथ्वी पर बांझपन फैल जाएगा, उल्का आकाश में आरे तिरछे होंगे, क्योंकि कई सितारे अंतरिक्ष में अपनी सामान्य दौर से हटकर भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, तारे धर्मी लोगों को दिखाते हैं, जिनके विषय में वो बता रहा है कि एक समय आएगा जब वो भटक जाएंगे, मार्ग से भटक जाएंगे। और ऐसा हुआ है मेरे प्रियो। और स्वर्गदूत जो उन पर शासन करते हैं, उन्हें उनके मार्ग में वापस लाने के लिए नहीं होंगे, और सभी सितारे पापियों के खिलाफ उठेंगे, और पृथ्वी के निवासी अपने विचारों में भ्रमित होंगे। वे सब पथ बिगाड़ देंगे, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, स्वयं को देवता मानेंगे, हालांकि उससे केवल बुराई कई गुना होगी कि, लेकिन स्वर्गीय सजा इंतजार नहीं करेगी, वे सभी नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, ये तब की बात है जब वो तारा जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो गिरा दिया गया, और पृथ्वी के ऊपर एक भयंकर समय आ गया। और जब पृथ्वी के ऊपर एक भयानक विपत्ति का दौर होगा, ये उसी बात को हनोक देख रहा है, उसके ऊपर भेद खोला गया, जो कि आने वाले दिनों में होने वाला है। मेरे प्रियो, जब शैतान इस पृथ्वी के ऊपर गिरा दिया जाएगा और इस पृथ्वी के लोगों के लिए हाय हाय होगा, वो नाश करेगा, पृथ्वी के ऊपर जलजला आएगा, भयानक विपत्ति होगी। वो बातें वो तारों के माध्यम से स्वर्गदूत उसके ऊपर प्रकट कर रहा है, जो बातों को हनोक ने देखा और अपने किताब में लिखा है। मेरे प्रिय, ये स्वर्ग की बातें हैं, हमें स्वर्ग जाना है, और जो स्वर्ग के हैं वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाते हैं, अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगाते हैं। वो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, वो यहोवा को प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा एलोहिम यहोवा स्वर्ग में है। इसलिए मेरे प्रियो, अपना ध्यान स्वर्ग में लगा के रखना है। इस पृथ्वी के ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे धर्म के काम हमारे साथ स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए जरूरी है कि हनोक जब इन बातों को देख रहा था वो प्रार्थना में रहता था। हम भी अपने जीवन को प्रार्थना में लौलीन करें मेरे प्रियो, ताकि आकाश के और स्वर्ग के भेद हमारे ऊपर खुले और हम स्वर्गीय महिमा को देखें मेरे प्रियो, और यीशु मसीह की महिमा करते रहे। आज के वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो।